जय हिंद दोस्तों। सिलीगुड़ी के कवाखाली मैदान में भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी ने विकराल जनसभा को संबोधित किया, जहां पे 8 से 10 लाख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बस एक झलक पाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की पलके बिछा करके बैठे हुए थे लोग। इधर नरेंद्र मोदी जी कवाखाली मैदान में दहाड़ रहे थे, घुसपैठियों को चेतावनी दे रहे थे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दे रहे थे। और उधर कोलकाता के अंदर एनआईए ताबड़तोड़ एक्शन कर रही थी, गिरफ्तारी कर रही थी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट छापेमारी कर रही थी। बड़ी खबर यह आई है, टीएमसी नेताओं को नोटिस भेजा गया है। ममता सरकार में पूरी तरीके से बेचैनी है और मोदी योगी सिलीगुड़ी में आकर के जिस तरीके से चेता करके गए हैं, हरकंप मचा हुआ है ममता सरकार के भीतर। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, मालदा हिंसा को लेकर के एनआईए की जांच बहुत आगे बढ़ चुकी है और इस मामले में फिर 3 लोगों की बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें नाम बताया जा रहा है तीनों का, गुलाम रब्बानी, शहादत हुसैन और आसिफ। तीनों को एनआईए की तरफ से दबोच लिया है। और दूसरी जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, टीएमसी नेता के ऊपर एनआईए ने शिकंजा कस लिया है। एनआईए ने 43 टीएमसी नेताओं को नोटिस भेजा है। किस मामले में? नंदीग्राम में कोऑपरेटिव इलेक्शन वक्त बमबारी और हिंसा मामले में 40 टीएमसी के नेताओं को नोटिस भेजा है। और ये कार्रवाई जो है सख्त और हो जाती है जब ये पता चलता है कि कोऑपरेटिव इलेक्शन के वक्त टीएमसी के नेताओं के साजिश की वजह से वहां पे बमबारी और हिंसा हो सकती थी। इसलिए एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करी है और 17 अप्रैल को दिल्ली बुलाया है 43 टीएमसी नेता को और एनआईए मुख्यालय में पेश होकर के जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। अगर ये 17 अप्रैल को दिल्ली नहीं पहुंचते हैं एनआईए मुख्यालय में, तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। 43 नेताओं को टीएमसी के तुरंत जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया जा सकता है अगर इन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो। तीसरा सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से डराने धमकाने की राजनीति जो चला रहे हैं टीएमसी के नेताओं के तरफ से, गरीब मजदूर बेसहारे को डरा करके, उनको बरगला करके वोट लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान, सीनियर पुलिस अधिकारी तमाम जगहों पे जाकर के कह रहे हैं कि आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी अगर कोई भी नेता आपको अगर डराने की कोशिश करता है तो। अब एक बड़ी खबर सामने यह आती है कि बीजेपी के उम्मीदवार सावित्री बर्मन के गाड़ी के ऊपर टीएमसी के तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए, अटैक किया गया, जिसमें कि तोड़फोड़, लाठी डंडे सबका इस्तेमाल हुआ और बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में लड़ने झगड़ने लगे, हाथापाई भी हुई। अब बीजेपी ने मांग किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जो भी इसमें शामिल है टीएमसी के कार्यकर्ता, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार सावित्री बर्मन के साथ कुछ भी हो सकता था। अब इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बड़ी कार्रवाई कर रही है। तीसरी जो सबसे बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के ऊपर एसएससी स्कैम को लेकर के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ये पहले टीएमसी में थे, जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा ये गिरफ्तार हुए, उसके बाद टीएमसी ने इनको निलंबित कर दिया। बहुत अच्छी बात है, जब आपके पार्टी में रहे तो मंत्री और जब भ्रष्टाचार में फंसे तो आप सीधा हाथ खड़े कर दो और कहो कि इसको पार्टी से निकालो यहां से। अरे आपके पार्टी में रह करके ही तो भ्रष्टाचार हुआ है, तो टीएमसी की छवि क्या है ये पूरे पश्चिम बंगाल में सबको पता है। लेकिन आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी जो बड़ी कार्रवाई करी है, पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के ऊपर कोलकाता आवास पे 5 घंटे तक ताबड़तोड़ छापेमारी चली है, तलाशी चली है और कुछ सबूत भी जब्त किए हैं। करोड़ों रुपए घोटाले, स्कूल भर्ती घोटाले मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3 समन दिया था पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को कि आप आइए, आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। ये वहां पे उपस्थित नहीं होते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तुरंत कार्रवाई करी, छापेमारी शुरू कर दी। पूरी टेंशन में है ममता सरकार। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है, या तो पहले वो टीएमसी में थे या अभी हैं, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने चेताया है कि सबका साथ सबका विकास और भ्रष्टाचारियों लुटेरों का हिसाब
लूटा है तो लौटाना पड़ेगा, और जो भ्रष्टाचारी है, लुटेरे हैं, उनका सीधा एक ही रास्ता है, जेल। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 4 मई के बाद आप रिजल्ट देख लेंगे, और शुरुआत हो गई है। अभी ये जो पार्थ चटर्जी है, एसएससी स्कैम घोटाले मामले में 29 महीने जेल में रह करके आए, और 11 नवंबर 2025 को ये शर्त के साथ इसको जमानत दे दिया गया। लेकिन फिर भी जब इसको समन दिए जा रहे हैं तो ये वहां पे उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इस कारण से छापेमारी और तेज हो गई है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो सिलीगुड़ी के कवाखाली मैदान में जो बड़े बड़े वादे किए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कही है, पूरे सिलीगुड़ी से लेकर के नॉर्थ वेस्ट बंगाल तक सबने समर्थन किया नरेंद्र मोदी जी का। जिस सिलीगुड़ी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, जो पिछड़ा हुआ था, अब संसद के अंदर सिलीगुड़ी का मुद्दा उठता है। सिलीगुड़ी के अंदर डेवलपमेंट की बात होती है, चिकन नेक को लेकर के, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के, वहां की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की बात नरेंद्र मोदी जी ने करी। उसके बाद आपको यह बता दे कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान किया कि सबसे पहले तो सिलीगुड़ी में विकराल जनसभा को संबोधित किया, और 8 से 10 लाख लोगों की जब भीड़ उमड़ पड़ी देखने के लिए, तो ममता बनर्जी का जनसभा चल रहा था, रैली चल रही थी, लोग उठ उठ करके भाग रहे थे कि अरे मोदी आए हैं, अरे योगी आए हैं, चलो चलो। मतलब कि ममता बनर्जी को तो कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है। और अगर ममता बनर्जी अगर जा रही हैं किसी भी जनसभा में, कुर्सी खाली है, भीड़ जब ये बोलने शुरुआत करती हैं वहां से भीड़ उठ करके भाग जाती है। लोग कहते हैं अरे योगी आया, चलो चलो चलो। ये माहौल है। ये जो 8 से 10 लाख लोग मोदी योगी को सुनने आ रहे हैं, इनको क्या पैसे देकर के बुलाया गया है? ये भाड़े पे है। जिनके पैर चलने में असमर्थ हैं, धूप में बिना चप्पल के, मोदी के इस बैनर को लेकर के वो धूप में बड़ी तेजी से वीडियो वायरल हुई। बस एक झलक की नरेंद्र मोदी जी को देखना है। जिस तरीके का फैन फॉलोइंग और क्रेज है नरेंद्र मोदी जी का सिलीगुड़ी में, जिस तरीके से बागडोगरा से लेकर के, दार्जिलिंग मोड़ से लेकर के, माटीगाड़ से लेकर के, खपरेल से लेकर के, तमाम जगहों पे जिस तरीके का दौरा हुआ नरेंद्र मोदी जी का, बस उनके हाथ को बस छूने की जो होड़ लगी हुई थी कि एक बार बस आई कांटेक्ट मिल जाए नरेंद्र मोदी जी से, लोगों की जिंदगी सफल हो जा रही थी। जिस तरीके का क्रेज बच्चों से लेकर के बूढ़ों में दिखा, यह ऐतिहासिक था। और नरेंद्र मोदी जी पहली बार ऐसा हुआ है कि कहीं जाकर के इतना ज्यादा इमोशनल हो गए। माई फेयर रिजॉर्ट में वो रुके, 5 स्टार होटल, और जिस तरीके का प्यार और सम्मान मिला सिलीगुड़ी में, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज तक ऐसा प्यार और सम्मान नहीं मिला। वो इमोशनल हो गए और रोते हुए यहां से विदाई हुए। जिस तरीके का प्यार और सम्मान नरेंद्र मोदी जी का दिखा है सिलीगुड़ी के अंदर, सरकार बननी तय है। और कहा है फिर से आऊंगा, और अब तो आना जाना लगा रहेगा, और विकास तेजी से होंगे, वादा भी करके गए हैं। सबसे पहले ऐलान किया मोदी जी ने कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राजनीति हिंसा पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। हर ब्लॉक में महिला पुलिस स्टेशन, हेल्प डेस्क बनाने की प्लान बताई नरेंद्र मोदी जी ने, और कहा कि बंगाल पुलिस में महिलाओं की भर्ती बढ़ाने की जरूरत है, और इसका काम बीजेपी की सरकार बनते ही शुरू हो जाएगी। यानी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने बात करी। सिलीगुड़ी के अंदर भूमि माफिया जो हैं, लैंड माफिया जो हैं, और अपराधियों का जो राज है, उसको पूरी तरीके से खत्म करने की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही, और भू माफिया से लेकर के अपराधी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि सिलीगुड़ी देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। कुछ लोग इसे भारत से अलग करना चाहते हैं। घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को बुला करके, बांग्लादेशियों को बुला करके भारत के अंदर पूरी तरीके से खौफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और बांग्लादेश बनाने की, मिनी बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी नहीं होगा। और मोदी जी ने बोला तो बोला, जब योगी जी आए तो उसके बाद तो पूरा सिलीगुड़ी जो है वो मंत्रमुग्ध हो गया योगी जी के बाबू में। बाबा जी जिस तरीके से ऐलान करने लगे और जिस तरीके से बोलने लगे, सनातनी के सीने पे ऐसा लग रहा हो कि बाबा जी के वार जो है प्यार में बदल रहा हो। जिस तरीके से बाबा जी ने चेतावनी दी, उसके बाद हड़कंप मच गया ममता सरकार के अंदर। योगी जी ने कहा कि बंगाल में बंगाली भाषा और उनकी संस्कृति की मिटाने की कोशिश हो रही है। जहां पे उर्दू बोली जाती है वहां जाओ, यहां सिर्फ बांग्ला चलेगा।
ये बांग्ला को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, चिता दिया है। कठमुल्लापन को लेकर के भी बड़ी बात कह दी कि यहाँ पे कठमुल्लापन नहीं चलेगा। ये भी कहा योगी जी ने कि महिलाएं असुरक्षित नहीं रहेगी, बीजेपी का सरकार लाइए। और बाबा जी ये भी कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार अगर आती है तो विकास और सुरक्षा तेजी से होगी, क्योंकि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में विपक्ष की सरकार है, टीएमसी है या फिर कोई भी पार्टी है, तो जो फंड्स आते हैं सेंट्रल से, वो फंड स्टेट में आते आते वो कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। अब अगर सेंट्रल में बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है तो आसानी से फंड मिलेगा, कहाँ क्या जाना है पूरा प्लान रेडी रहेगा, कहीं पैसा इधर उधर नहीं जाएगा, हिसाब किताब क्लियर रहेगा। तो इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने भी ये आरोप लगाया है टीएमसी के ऊपर कि भारत सरकार की तरफ से जो फंड्स आते हैं वो पता नहीं कहाँ चला जाता, किसके जेब में जाता, टीएमसी के जेब में चला जाता है। ये आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाया है टीएमसी के ऊपर। लेकिन अगर राज्य में भी बीजेपी और केंद्र में भी बीजेपी तो विकास और सुरक्षा तेजी से होंगे। तो जिस तरीके का ऐलान मोदी और योगी जी ने करके पश्चिम बंगाल की जनताओं को जागरूक किया है, इस बार ममता बनर्जी की टेंशन जो है वो बढ़ी हुई है और बौखलाहट में आकर के कुछ भी कह रही हैं कि चाय में नींद की गोली खिला करके आपको सुला देगा। एटलीस्ट जहर तो नहीं है, सुला दिया तो एक बार उठ भी जाएगा, लेकिन बांग्लादेशी नाम का जहर जो है वो तो इंसान को मार रहा है, खत्म कर रहा है। अब आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।